गलती तो दोनों से हुई है, तो दोनों इस चीज को सुधार लाएंगे। तो आप कोशिश करेंगी कि ये रिश्ता आपका बच पाए, क्योंकि लगातार कंट्रोवर्सी बढ़ता ही जा रहा था सोशल मीडिया पे। क्या किस चीज के लिए हम बातचीत हुआ जिसमें सकारात्मक संकेत मिले हैं। अब दोनों आदमी अपने व्यवहार में यदि रहेंगे तो ठीक है, नहीं तो दोनों पक्ष स्वतंत्र है अपने हिसाब से काम करने के लिए। तो बहुत कुछ है इन दोनों में अभी पाने के लिए, ऐसा नहीं है कि दूर हो जाएंगे। और शादी विवाह रिश्ता जब सही हो जाएगा तो वो शादी विवाह भगवान है जो इतना बड़ा एक कदम उठाए, इनको मिलाने में बुलाए। न तो वकील लोग क्या सोचता है कि भाई लड़े झगड़े हमको अपना केस में फायदा उठाएंगे, लेकिन ये तो हमको क्या मतलब लगता है पहले ऐसे वकील हैं जो ऐसा काम किए हैं। रोशन जी, जिस प्रकार से लगातार आप दोनों का व्यवहार चल रहा था, वकील साहब का कहना है कि आप दोनों में आपस में बातचीत हुई है, तो क्या चीजें सही होने पे आप दोनों की एक होने की संभावना है? संभावना है, लेकिन जो सर से हम बात किए हैं और क्योंकि गलती काफी कर दी है तो इसके लिए हम टाइम लिए। किरण सिंह, जैसा कि रोशन का कहना है कि आपने बहुत सारी गलतियां कर दी हैं, तो क्या आपको लगता है कि आप अपनी गलतियों को सुधार पाएंगी और जो आपके रिश्ते पहले थे उस प्रकार हो पाएंगे, रिश्ते को बचा पाएंगे कि नहीं, क्या लगता है? हाँ, गलती तो दोनों से हुई है, तो दोनों इस चीज को सुधार लाएंगे। तो आप कोशिश करेंगी कि ये रिश्ता आपका बच पाए, क्योंकि लगातार कंट्रोवर्सी बढ़ता ही जा रहा था सोशल मीडिया पे। क्या किस चीज के लिए हम इतने लोग में इतने बीच में आए? अपने बचाव के लिए। इनका यही कहना है, कह नहीं पा रही, रिश्ते को बचाने के लिए ही इनका जो भी चीज था। गलतियां ये हुई कि ये घर पर चले गए, मीडिया में आए, बंद कमरे की चीज आई, तो इनका यही दलील है कि देखिए ये रिश्ते बचाने, इनको पाने के लिए हमको जहाँ लगा जो लगा उस टाइम में तो हमने वो किया, तो इनको पाने के लिए वो चीजें थी। आपको नहीं लग रहा है कि आपने रिश्ते बचाने के लिए जो चीजें कर रही थी, कुछ ज्यादा हद तक आप चली गई और वो आपके रिश्ते को और तोड़ते ही चला गया? इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं, बट सर के पास आए तो सर तो बहुत हेल्प किए, और भैया आए दोनों मेरे, जो प्लीज भैया रोशन की तरफ से आए और ये मेरी तरफ से, तो दोनों लोग बहुत अच्छे से समझाए गार्जियन बन के, मुझे अच्छा लगा। क्या कहेंगे सर आखिरी में? आगे से बयानबाजी आखिर में देखिए सब ये एक मैसेज है समाज के उन तमाम लोगों के लिए कि लड़ाई झगड़ा करने से आपका समाधान नहीं होता है। बातचीत से यदि प्यार से संयमित तरीके से रहेंगे तो रिश्ते में दिन प्रतिदिन सुधार आ सकता है। और ये लोग भाग्यशाली हैं, मैं किरण को भी भाग्यशाली कहूंगा और रोशन को भी भाग्यशाली कहूंगा कि ये गार्जियन की भूमिका में अखिलेश जी जैसे सद्भावना पूर्वक लोग आए जो पहल के, नहीं तो लोग समाज में तोड़ने के लिए आते हैं, जोड़ने के लिए नहीं आते हैं। तो उमेश जी का या अखिलेश जी की बहुत माने अहम भूमिका है, और सचमुच इससे यह स्थापित होता है कि भोजपुरी दुनिया में इन लोगों का कद यूं ही बड़ा नहीं है। बातें सामने आ रही थी, आज दोनों में सुलह होने की बातचीत चल रही है, इसको क्या कहेंगे? नहीं, हमनी के तो भाई खुश रहा, जो हमारे भाई है वो, उसका अभी मगह में भाई वो बहुत बड़ा स्टार बन चुका है, तो उसका भी करियर है, और ये भी हमारी बहन जैसी है, ये भी उसको मानती है। तो हम लोग कब चाहेंगे, और किसी भी हम उस टाइम भी बोले थे, इन लोग के बारे में कोई पूछा था तो जब हम किसी के साथ रिलेशन में होते हैं तो हम दुनिया को बताने नहीं जाते हैं कि हम आपके साथ रिलेशन में। जब हम दूर होने लगे या हमारी बातें बिगड़ जाती है तो फिर हम ये दुनिया को क्या बताते हैं? ये दुनिया हो गई, मीडिया हो गई, थाना हो गया, कोर्ट हो गया, ये हमारे साथ कोई नहीं देगा, बस हमें बर्बाद करेंगे, हमें मिसगाइड करेंगे, कोई भी हो। तो हमारे रिश्ते अगर खुद के वजह से खराब हुए हैं तो खुद के वजह से सही होंगे। अगर इसमें तीसरे लोगों की एंट्री हो, हमारी हो, इनकी हो, चाहे वकील साहब की, किसी की भी हो, तो हम लोग एक सुझाव दे सकते हैं, या इनके तरफ से बोल सकते हैं, उनके तरफ से बोल सकते हैं। इस रिश्ते को सही नहीं कर पाएंगे तो दोनों लोगों को करना है। और दोनों लोग में जब इतना प्यार था, इतना अच्छे से 2 साल 2.5 साल ये लोग रहे, तो कहीं ना कहीं वो चीजें छोटी सी, ये सब चीजें छोटी पड़ जाएगी अगर वो चीज को याद करेंगे ये लोग। तो बहुत कुछ है इन दोनों में अभी पाने के लिए, ऐसा नहीं है कि दूर हो जाएंगे। और शादी विवाह रिश्ता जब सही हो जाएगा तो वो शादी विवाह, और हम लोग जिस धर्म से, जहाँ से आते हैं, जिस कल्चर से, हमारे यहाँ डाइवोर्स केस कोर्ट कचहरी नहीं चलता है। हम लोग इमोशनल आदमी है, हमारे बिहार के, वो हर इंसान इमोशनल है। तो सब लोग एक दूसरे के साथ रह के अपना काम करेंगे, हम लोग तो यही चाह रहे हैं। धन्यवाद। एक चीज और छोटा सा आपको बता दें, रिश्ते बनाने में और बचाने में एक बच्ची है, उसका जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं, जनरली हम करते हैं, बड़ी सद्भावना पूर्वक ऐसे ही उसको पता चला कि हम इस केस को देख रहे हैं तो बड़ा आग्रह की सर मिला दीजिए, रिश्ता बना दीजिए।
तो वो बच्ची यहाँ है, आप स्वेच्छा से यदि चाहे तो बयान ले ले। ये बड़ा रिक्वेस्ट की कि सर रिश्ता बचा दिए, तो आज की युवा पीढ़ी देना है बयान आपको दे दीजिए। ये बड़ा सद्भावना पूर्वक ये दोनों का फैन है और इसकी भी एक अहम भूमिका थी। दोनों के फैन है और ये चाहते हैं कि दोनों मिल जाए, शादी कर ले। हम इसलिए सर को भी बोले थे कि सर आप एक बार ये दोनों को मिलाने का काम कर दीजिए। तो सर अपना मतलब हम तो कहेंगे सर भी महान है, भगवान है जो इतना बड़ा एक कदम उठाए, इनको मिलाने में बुलाए। न तो वकील लोग क्या सोचता है कि भाई लड़े झगड़े हमको अपना केस में फायदा उठाएंगे, लेकिन ये तो हमको क्या मतलब लगता है पहले ऐसे वकील हैं जो ऐसा काम किए हैं। इनके लिए बहुत बहुत हम दिल से थैंक यू इनको। ये हमारे भोजपुरिया समाज के वकील हैं। नहीं बहुत अच्छे भैया वकील, बहुत इनके अच्छे बारे में हम क्या बोले। और जो भी भोजपुरी में केहू लड़ा था झगड़ा था तो खाली भैया भी कोशिश कर लेवे के बावे के, अगर लड़ाई तो झगड़ा कहेंगे करना कि ये है तो दोनों प्यार बहुत है, खुश सब। नसीब थे कि मौका मिला कि शिवनंदन सर के पास आए अपना केस लेकर के। बिल्कुल। बहुत बड़ा नसीब है ये दोनों को। हम तो दुआ भी करेंगे कि दोनों मिल जाएं, शादी ब्याह हो जाए। और इनका भी है, ये हमारे उमेश भाई है, उधर पंकज भैया हमारे हैं कैमरा में, सबका सहयोग है और ये दोनों खुश रहे। हम लोग का कोई मीडियाबाजी नहीं चाहिए और नाम का परिचय का मोहताज थोड़ी बनी जामनी के, सब कोई जाना था। तो ये दोनों खुश रहे, ये दोनों आजीवन हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। कितने ये लोग दोनों प्यारे हैं। तो बस ये भगवान करे दोनों का जोड़ी सलामत रहे और खूब नाम करे, तरक्की करे। बहुत